बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ करेंगे जितने भी मेरे देश परदेश में भाई रहते हैं, बेरोज़गार हैं, मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, या अल्लाह पाक उनको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर रोज़गार अता फरमा दे। या अल्लाह पाक उनके लिए इतना वसी रिज़्क़ अता फरमा, ख़ुद भी खाएं और तेरी मखलूक को खिलाते हुए ना थकें। या अल्लाह पाक जितने भी इस वक्त देश परदेश में पढ़े लिखे नौजवान हैं, अच्छी नौकरियों की तलाश में हैं, या अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा, अपने गैब के ख़जाने में से उनको अता फरमा। या अल्लाह पाक उनके लिए अच्छा बेहतरीन रोज़गार अता फरमा उनको। या अल्लाह पाक जितने बीमार हैं, देश में हैं, परदेश में हैं, सबको शिफा याब कर दे। या अल्लाह पाक सब के ऊपर अपना ख़ास फजल, ख़ास करम कर। आमीन सुम आमीन। सब ने आमीन कहना है जी। आज की वीडियो में मकबूल हुसैन भाई का सवाल है कि अगर कोई ओमानी बंदा आपको वीज़ा दे रहा हो तो क्या उसके लिए तालीम का होना ज़रूरी है या नहीं है। जैसा कि ओमान के वीज़े अभी बंद हैं, आप सब लोग जानते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूं कि अगर ऑन द डिमांड वीज़ा निकलवाने आप जा रहे हैं तो उसके लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कौन सी कंपनी या कौन सा अरबाबे अख्तियार बंदा ये वीज़ा निकलवा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वो कंपनियां जो ओमान के लॉ को, यानी कि ओमान के कानून को फॉलो कर रही हैं, चाहे वो कंपनी छोटी हो चाहे वो कंपनी बड़ी हो, वो ऑन द डिमांड वीज़ा निकलवा सकती है। लेकिन उन कंपनियों के लिए भी चंद रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, शराइत रखी हुई हैं। अगर उन शराइत को ये कंपनियां पूरा करती हैं, मैं सबसे पहले आपको कंपनी की शराइत के बारे में बताऊंगा कौन कौन से शराइत हैं कि अगर वो कंपनियां या वो अरबाब पूरे कर रहा है तो आपका ऑन द डिमांड वो वीज़ा निकलवा सकता है। आगे चलकर बताऊंगा कि तालीम ज़रूरी है या नहीं है। सबसे पहले जी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने अभी हाल ही में एक रूल बनाया है, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से ये रूल बनाया गया है, कानून पास हुआ है कि तमाम कंपनियां छोटी बड़ी जो वर्कर हैं उनके पास उनके जो सैलरी है, जो उनकी तनख्वाह है, वो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दें। हर वर्कर का बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है, चाहे वो ओमानी हो चाहे वो खारजी हो, ये सब के लिए कानून बराबर है। इसी तरह अगर कंपनी ओमानाइजेशन टारगेट को पूरा करे, यानी कि आपकी कंपनी में 100 वर्कर काम कर रहे हैं तो उनमें 10 ओमानियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह अगर आपकी कंपनी जो है गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो वक्त पर पे कर रही है, और आगे चलकर जो सबसे अहम और बड़ा मसला होता है कि जब आपकी कंपनी में किसी वर्कर का वीज़ा ख़त्म हो जाता है, आप उसका वीज़ा वक्त पर रिन्यूअल करवा लेते हैं। अगर वो आपसे ट्रांसफ़र मांगता है, आप उसको ट्रांसफ़र दे देते हैं कि वो किसी दूसरी कंपनी में जाकर वीज़ा अप्लाई कर ले, या अगर वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता तो आप उसको वक्त पर कैंसिल कर देते हैं। तो ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कंपनी अगर पूरे कर रही हैं तो उसका जो अरबाब अख्तियार बंदा है वो आपके लिए ऑन द डिमांड वीज़ा अप्लाई कर सकता है। ऑन द डिमांड वीज़ा जो अप्लाई किया जाता है उसके 90% चांस होते हैं कि वो पास हो जाएगा, आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। 10% चांस होते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये वीज़े बंद होने की सूरत में ऐसा होता है क्योंकि आप उस कंपनी के लिए मजबूरी बन जाते हैं। अब ऑन द डिमांड वीज़ा किसके लिए निकलता है? जो बंदा उस कंपनी के लिए मजबूरी बन गया। मिसाल के तौर पर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मिसाल के तौर पर आप एसी टेक्नीशियन हैं, मिसाल के तौर मैं छोटे छोटे शोबे, छोटी छोटी कैटेगरी आपको बता रहा हूँ, बड़ी हाई लेवल की कैटेगरी नहीं बता रहा। मिसाल के तौर पर आप एक इंजन मैकेनिक हैं। सादा सिंपल सी बात है कि जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ, 3 टन गाड़ी है, इसमें मैं बैठा हूँ, आप इसके मैकेनिक हैं, आप इसका एक एक काम जानते हैं। तो अब आप उस कंपनी के लिए मजबूरी बन गए हैं। उस कंपनी ने आपका वीज़ा अप्लाई करना ही करना है, चाहे आप पहली बार आ रहे हैं, चाहे आप पहले उस कंपनी में रह कर गए हैं, और वो ऑन द डिमांड गवर्नमेंट से वीज़ा अप्लाई करेंगे। अगर वो कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है तो आपका वीज़ा 100% निकल आएगा। बाकी 10% चांस होते हैं कि वीज़ा नहीं निकलता, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आपको समझ आ गई कि ऑन द डिमांड वीज़ा किसको कहते हैं और ये कैसे निकलता है, कौन सी कंपनी इसको अप्लाई कर सकती हैं, कौन से अरबाब इख्तियार इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें तालीम की कितनी ज़रूरत है। आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो लाजमी नहीं है कि डिप्लोमा जो है, यानी कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप एसी टेक्नीशियन हैं, या आप गाड़ी के मैकेनिक हैं, किसी भी
कोई भी काम, आप गाड़ी का कोई भी काम जानते हैं, किसी भी तरीके का काम हो आप कर सकते हैं, तो लाजमी नहीं है कि वो बंदा पढ़ा लिखा ही हो तो वो ये डिप्लोमे कर सकता है। ये तो उन लोगों ने भी काम सीखा हुआ है जिनके पास इस वक्त तालीम नहीं है, ज़्यादातर वही लोग इस शोबे में आगे हैं। बस आपके पास इस चीज़ का सबूत होना चाहिए, आपके पास इस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास ये हुनर मौजूद है, आप इस हुनर के ऊपर मुकम्मल महारत हासिल रखते हैं। तो आप अगली कंपनी को, जिस कंपनी से आप वीज़ा निकलवा रहे हैं, उस कंपनी को मुकम्मल सबूत जब मुहैया कर देंगे, तमाम तर चीज़ें वो जो आपसे रिक्वायर्ड हैं उस कंपनी को, वो आप उनको दे देते हैं, तो आपका वीज़ा निकल आता है। का वीज़ा, लेबर का वीज़ा ऑन द डिमांड नहीं निकलता। लेबर का वीज़ा ऑन द डिमांड नहीं निकलता। एक बार फिर सुन लें कि लेबर का वीज़ा ऑन द डिमांड नहीं निकलता है। जो बंदा आपको कहे कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास कोई हुनर नहीं है, मैं आपको इतने लाख का ओमान का ऑन द डिमांड वीज़ा निकलवा के दे सकता हूं, तो समझें वो बंदा आपके साथ धोखा कर रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आपका वक्त भी ज़ाया होगा और आप बाद में पछताएंगे। इससे बेहतर है कि आप इन्फॉर्मेशन ले लें। जैसे मकबूल हुसैन भाई ने इन्फॉर्मेशन ली है कि अगर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या ओमानी बंदा उसको वीज़े बंद होने की सूरत में वीज़ा निकलवा के दे सकता है या नहीं दे सकता। मैंने मुकम्मल तफसील के साथ आप तमाम दोस्त साहब को समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ मकबूल हुसैन के सवाल का जवाब जो मैंने दिया है वो इससे मुतमिन होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दो उम्मीद। अल्लाह हाफिज़।